तो कैंसर के बारे में हम सारा देख लिए कि जो कैंसर होता है क्या होता है। जो स्टडी होता है कैंसर का हम इसको क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ठीक। ऑन्को मीन्स कैंसरलॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी की कैंसर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ठीक। ये पहला MCQ है जो मेनली पूछे जाते हैं। और दूसरा क्या है कि वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमको अच्छे से याद रखना है कि 4 फरवरी को क्या करते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट MCQ जो मेनली नीट में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से माइंड में बिठा लेना, ठीक है। तो ये कैंसर जो पढ़ ले कि आखिर ये कैंसर होता है क्या, व्हाट इज कैंसर। तो कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग। ये जो कैंसर है एक बहुत ही डरावना, फियरलेस जिसको बोलते हैं डिजीज है ह्यूमन में, जो क्या करते हैं, मेजर काउज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। अगर मेजर इसमें ये पॉइंट है कि अगर मेजर काउज होता है, अगर कैंसर किसी को हो जाए तो क्या होता है, मेजर काउज इसका क्या होता है, डेथ होने का होता है अगर किसी को कैंसर हो जाए तो। एक NCERT का डेटा दिया हो कि 40 लाख कैंसर पेशेंट नोट किया गया था 2016 इंडिया में। 40 लाख कैंसर पेशेंट नोट किया गया था 2016 इंडिया में, ठीक है। और दूसरा जो एक डेटा है ऑफिशियली डेटा, 17 मिलियन रजिस्टर किया गया था कैंसर पेशेंट 2018 में, ठीक है। ये जो कैंसर है तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट इसको अच्छे से हमको माइंड में याद रखना कि कैंसर इज अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल। अगर कैंसर सेल हो जाए, अगर कैंसरस सेल हो जाए तो क्या होगा, अनकंट्रोल हो जाता है और एबनॉर्मल ग्रोथ शो करने लगता है। अनकंट्रोल मतलब क्या कि जो बॉडी के कंट्रोल में जो ग्रोथ होता है सेल का, तो क्या होता है, खत्म हो जाता है। मतलब कैंसरस सेल क्या होता है, बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता है, वो क्या होता है, ग्रोथ कंटिन्यू होते रहता है, ठीक है। और ये एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, मतलब जो नॉर्मल ग्रोथ सेल का होने का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या करता है, खत्म कर देता है। कौन, कैंसरस सेल। मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है और एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है, बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहता है और क्या होता है कि अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है, एबनॉर्मल, ठीक है। दूसरा क्या कि अगर कैंसरस सेल हो जाए तो उसका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी मीन्स कि जो सेल होता है क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम तक ही ग्रोथ होता है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन क्या होता है, अगर कैंसरस सेल अगर हो जाए तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है और अनडिफ्रेंशिएटेड हो जाता है। अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब क्या होता है कि हम नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल को क्या होगा, सही से हम पहचान नहीं कर पाएंगे कि यह नॉर्मल सेल या कैंसरस सेल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इसमें MCQ पूछता है कि कौन सा प्रॉपर्टी जो होता है कैंसरस सेल खो देता है, तो क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी लॉस्ट एंड अनडिफ्रेंशिएटेड। नॉर्मल सेल का प्रॉपर्टी होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और अनडिफ्रेंशिएटेड, लेकिन क्या होता है, कैंसरस सेल इसको लॉस्ट कर देता है, खो देता है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या कि दे इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय सराउंडिंग टिश्यू। जब ये कैंसरस सेल हो जाएगा तो क्या होगा, पूरा जो सराउंडिंग टिश्यू रहेगा, आसपास का जो भी टिश्यू रहेगा वो क्या करेगा, कब्जा कर लेगा और उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने लगेगा, बर्बाद करना। जैसे हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, ये मेरा क्या है कि नॉर्मल सेल है, ठीक है, चारों साइड नॉर्मल सेल है और ये क्या एक सब टाइटली पैक्ड है। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ पर अगर कैंसर काउज हो गया तो क्या होगा, ये चारों साइड क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, चारों साइड धीरे धीरे बढ़ेगा और ये क्या होने लगेगा, स्ट्रेच होने लगेगा, मतलब फैलने लगेगा। जब फैलने लगेगा तो क्या होगा, ये जो नॉर्मल सेल है इससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट लेके क्या होगा, खुद का नंबर बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, फिर क्या होगा, कैंसर ग्रो हो जाएगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जो नॉर्मल सेल अगर ये नॉर्मल सेल होता तो क्या होता, स्टॉप हो जाता ग्रो करना एक टाइम के बाद। लेकिन अगर ये कैंसरस हो जाएगा तो क्या होगा, ये कंटिन्यूसली ग्रो होते रहेगा, ग्रो होकर फिर क्या होगा, बॉडी पे एक ट्यूमर काउज कर देता है, ठीक है। तो ये क्या है मेरा ट्यूमर। फिर व्हाट इज ट्यूमर, ट्यूमर क्या है कि अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल एंड मास ऑफ सेल मतलब क्या हो कि एक ही जगह पे क्या हो जाना, जमा हो जाना, सेल का जमा हो जाना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर बोलेंगे। जैसे बॉडी के कई कोई भी पार्ट पे क्या होता है, जमा हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। तो कैंसरस का ही देख ले, फिर कैंसर सेल 2 टाइप्स होते हैं। इसको हम देखें कि जो पहला मेरा कि बिनाइन ट्यूमर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेलिग्नेंट बोलते हैं, ठीक है, नॉन मेलिग्नेंट बोलते हैं। जो क्या होता है कि एक ही प्लेस पे स्टेबल होता है। अगर बिनाइन ट्यूमर हो जाए तो क्या होता है, एक ही प्लेस पे स्टेबल रहेगा। और ये क्या होता है कि नॉन कैंसरस होता है, मतलब ये उतना कैंसर काउज नहीं करता है। और जो बेनाइन ट्यूमर है क्या होता है, डू नॉट स्प्रेड अदर पार्ट्स। अगर ये कैंसरस बेनाइन ट्यूमर हो जाए तो क्या होगा, एक ही पार्ट भी स्टेबल रहता है, मतलब स्प्रेड नहीं होता है कि ऑल बॉडी के पार्ट भी स्प्रेड नहीं होता, मतलब डोंट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। और ये क्या होता है कि लिमिटेड डैमेज करता है, ये क्या होता है, ज़्यादा डैमेज नहीं करता है हमारी बॉडी को। और ये क्या होता है, ग्रो स्लो होता है, मतलब सालों साल इसको ग्रो होने में लग जाता है। तो ये सारे प्रॉपर्टी क्या है, बेनाइन ट्यूमर के हैं, नॉन कैंसरस, डोंट स्प्रेड, लिमिटेड ग्रोथ, ग्रो स्लो। और फिर उसके बाद जो सबसे खतरनाक वो क्या है, मेलिग्नेंट ट्यूमर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैंसरस बोलते हैं। ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो क्या मेरा कैंसरस है, लेकिन बेनाइन ट्यूमर मेरा क्या था, नॉन कैंसरस है। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बेनाइन ट्यूमर रहता है वो नॉन कैंसरस होता है, ये कैंसर काउज नहीं करता है। लेकिन मेलिग्नेंट जो होता है वो क्या होता है, कैंसरस टाइप होता है, या बहुत ही डेंजरस होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। अगर ये किसी को हो जाए तो मेजर
चांसेस जो होता है क्या होता है कि पर्सन का डेथ होने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है उसमें, मेलिग्नेंट ट्यूमर में। तो पॉइंट क्या है कि कैंसरस टाइप होता है ये मेलिग्नेंट। दूसरा है कि रेपिडली ग्रो ट्यूमर, ये बहुत फास्ट ग्रो करता है ट्यूमर हमारे बॉडी पे, ठीक है, कौन, मेलिग्नेंट ट्यूमर। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, सो प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टासिस, जो मेटास्टासिस है ये कैंसरस सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर कैंसरस टाइप सेल ट्यूमर है तो वो क्या करेगा, यह प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन जो बेनाइन ट्यूमर ये क्या नॉन कैंसरस है तो इसलिए यह शो नहीं करेगा मेटास्टासिस। तो जो मेटास्टासिस है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से देखेंगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वेरी डेंजरस कैन काउज डेथ, अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर किसी को हो जाए तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा चांस जो होता है किसका होता है, डेथ होने का ज़्यादा चांस होता है, मेजर काउज ऑफ डेथ, ठीक। और ये इसका जो नेक्स्ट पॉइंट गया तो ओनली मेलिग्नेंट ट्यूमर डेसिग्नेटेड और कैंसर, सिर्फ मेलिग्नेंट ट्यूमर ही क्या करता है, काउज क्या करता है, कैंसर करता है। ये जो सारे मेन जो डिफरेंसेस हैं बेनाइन और मेलिग्नेंट के, तो इसको अच्छे से हमको माइंड में बिठा लेना कि कौन कैंसरस है कौन नॉन कैंसरस है। तो ये जो मेटास्टासिस है, तो मेटास्टासिस को हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर का जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या हम देखें, मेटास्टासिस। तो हम इसको अच्छे से रीड करेंगे कि मेटास्टासिस जो होता है क्या होता है, कैंसरस सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर जो कैंसरस सेल होता है सिर्फ उसी में मेटास्टासिस प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल टू ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड स्टार्ट न्यू ट्यूमर। तो क्या होता है कि यह जो प्रॉपर्टी होता है कैंसरस सेल का क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट में, किससे, फ्लूइड से। फ्लूइड में क्या आता है मेरा ब्लड से क्या हो गया, कैंसरस सेल जो है ट्रांसफर करेगा एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, और ये क्या करेगा, स्टार्ट एक नया ट्यूमर काउज करेगा, ठीक। तो मेटास्टासिस प्रॉपर्टी समझ गए कि ये जो प्रॉपर्टी होता है ट्रांसफर होता है वन पार्ट से अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, किससे, फ्लूइड से, और ये क्या करता है, स्टार्ट क्या करता है, नया ट्यूमर काउज करता है। ये प्रॉपर्टी किसका है, मेलिग्नेंट ट्यूमर का। मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या है मेरा, कैंसरस टाइप है जो बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो कितने कौन कौन से कैंसर होते हैं, कौन कौन टाइप के कैंसर होते हैं, उसको भी हम देखते हैं। जो टाइप ऑफ कैंसर है पहले हम क्या देखेंगे, डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू। पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम टिश्यू के बेसिस पे, ठीक है। तो जो पहला मेरा कैंसर है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा सुनते हैं हमको समझ जाना चाहिए कि बहुत ही क्या है मेरा 80% जो है ड्राइव्ड फ्रॉम इपिथेलियल टिश्यू। 80% ऑफ ऑल ट्यूमर आर कार्सिनोमा। जो 80% जो होता है जितने भी ट्यूमर काउज होता है वो क्या होता है, कार्सिनोमा का होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, तो इसको हमको अच्छे से याद रखना है इसका डेटा कि 80% जो ट्यूमर काउज कौन करता है, कार्सिनोमा। और इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे स्किन हो गया, ब्रेस्ट हो गया, सर्विक्स हो गया, स्टोमेच हो गया, ये सारे कौन सा किसके एग्जांपल है, कार्सिनोमा के, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल से हम देख रहे क्या मेरा क्या है कि नॉर्मल सेल है, ठीक है, स्किन सेल है, ठीक है। जो स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस। और जो इनर लेयर होता है उसको इंडोडर्मिस बोलते हैं, ठीक। तो आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। तो कार्सिनोमा अगर कैंसर हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा स्किन पे क्या होगा, कैंसर काउज होगा, जिसके कारण स्किन का जो स्ट्रक्चर है उस पर क्या करेगा, मेरा स्किन को पूरा कैंसरस बना देगा, ठीक है। उसके बाद जो मेरा सेकेंड कैंसर टाइप का है क्या, मेलिनोमा। मेलिनोमा हमको समझना है तो उसमें क्या है, पहला पॉइंट कि कैंसरस ग्रोथ ऑफ मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट क्या है कि एक टाइप ऑफ स्किन सेल है, स्किन का एक टाइप है जो क्या होता है, मेलेनिन पिगमेंट, ठीक है। तो आई होप ये सुने होंगे, मेलेनिन की वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी का जो भी कलर ब्लैक वाइट होता है ये डिसाइड कौन करता है, मेलेनिन पिगमेंट करता है, ठीक है। तो ये जो मेलेनोमा कैंसर है वो क्या करेगा, मेलेनोसाइट को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, कैंसरस बना देगा, ठीक। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, मेलेनोमा, ठीक। उसके बाद मेरा क्या है, सार्कोमा। थर्ड वन क्या है मेरा, सार्कोमा, कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आते ही हमको समझना है मतलब क्या, टिश्यू को कनेक्ट करता है, ठीक है, जोड़ता है। और ये कनेक्टिव में जैसे बोन से मसल हो गया, मसल से मसल जोड़ना, बोन से बोन जोड़ना। तो क्या होता है कि जब ये कैंसर हो जाए, काउज हो जाएगा सार्कोमा, तो क्या हो जाएगा, तो ये सारे जो बोन से बोन और मसल से बोन होगा क्या हो जाएगा, काउज होने मतलब जो भी इसका फ्लेक्सिबिलिटी है उसके वजह से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में हमको स्केलेटल समझना है, ठीक है। तो ये जो ड्राइव होता है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहाँ से ड्राइव होता है, तो ड्राइव्ड फ्रॉम मिजोडर्म। ये क्या, जैसे इम्ब्रियो का अगर हम समझे तो आउटर लेयर उसका एक्टोडर्म बोलते हैं, बीच वाला जो लेयर होता है उसको मिजोडर्म बोलते हैं, और जो मेरा अंदर वाला लेयर है इनर उसको इंडोडर्म बोलते हैं। तो ये जो सार्कोमा है मेरा क्या, ड्राइव्ड फ्रॉम बीच वाले से है, मतलब
मेसोडर्म्स है, जो क्या होता है रेयर टाइप होता है, बहुत कम ही देखने में मिलता है, ठीक है। इसका एग्जांपल की बात करें तो बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, टेंडन हो गया, एडिपोस टिश्यू, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सार्कोमा। उसके बाद मेरा फोर्थ वन क्या है, ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। ल्यूकेमिया और लिम्फोमा आते ही हमको समझ जाना है कि ब्लड कैंसर की बात है, ब्लड कैंसर, ठीक है। कैंसर ऑफ हिमेटोपोएटिक सेल, ठीक। तो हिम मतलब क्या, ब्लड, पोएटिक मतलब फॉर्मिंग, जो ब्लड में कैंसर फॉर्म करे उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोपोएटिक सेल, ठीक है। तो और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ओमा, जहाँ जहाँ भी टर्म आए जैसे लिम्फोमा सार्कोमा, तो ओमा मतलब क्या होता है कि कैंसर। जब स्टडी करें हम, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, कैंसर, ठीक है। जहाँ कैंसर की अगर स्टडी की बात आ जाए तो हमको क्या आ जाए, ओमा टर्मिनोलॉजी याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखें, ल्यूकेमिया, जिसमें क्या एबनॉर्मल इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी, जब ज़्यादा डब्ल्यूबीसी की एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाएगा संख्या, जो नॉर्मल होता है उससे एबनॉर्मल हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, मेरा ल्यूकेमिया होगा। और उसके बाद क्या, लिम्फोमा। लिम्फोमा को अगर हम ब्रेक करेंगे तो जो क्या होगा, एक लिम्फ आएगा और दूसरा मेरा ओमा। जैसे हम देखें क्या कि ओमा मतलब कैंसर, तो ओमा लिम्फ ऑफ कैंसर, ठीक है। तो कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, जब लिम्फोमा आ गया तो क्या होगा, कहाँ की बात करेगा, लिम्फेटिक टिश्यू में, जैसे लिम्फ नोड आता है। तो ये सारे ल्यूकेमिया और लिम्फोमा आई होप समझ गए होंगे। यह एबनॉर्मल इंक्रीज होता है डब्ल्यूबीसी, और इसमें क्या होता है, लिम्फेटिक टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे ये टाइप ऑफ कैंसर। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि काउज ऑफ कैंसर, कैसे काउज होता है कैंसर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फिजिकल एंड केमिकल एजेंट डाइट काउज कैंसर, जो फिजिकल होते हैं और जो केमिकल एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, काउज करते हैं, कैंसर काउज करते हैं, ठीक है। तो यह फिजिकल और केमिकल समझने से पहले हम एक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, कार्सिनोजन। जन जहाँ से आ जाएगा तो हमको यह समझना है कि जनरेट कर रहा है कुछ, वो क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कार्सिनोजन मतलब कैंसर को क्या करेगा, जनरेट करेगा, काउज करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्सिनोजन बोलेंगे। कैंसर जनरेट करने वाले को हम क्या बोलेंगे, कार्सिनोजन। तो पहला इसका जो काउजेज है कैंसर का, वो क्या है, मेरा फिजिकल एजेंट। जैसे पहला एग्जांपल इसका क्या है, टोबैको, जैसे जो हम खाते हैं, जो भी च्युइंग करते हैं, जो भी चबाते हैं, जैसे जो भी गुटखा हुआ, टोबैको, उससे क्या होता है, मेरे को माउथ कैंसर होने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। तो ये फिजिकल एजेंट है। मतलब फिर दूसरा क्या, स्मोक, जो भी हम सिगरेट स्मोकिंग जो भी करते हैं उससे मेरे को क्या होता है, लंग्स कैंसर होने का क्या होता है, मेजर चांसेस होता है। और ये क्या मेरा कैंगरी, ये कश्मीरी लोग में मेनली कश्मीरी लोग इसको यूज़ करते हैं गर्मी में, मतलब उसको हीट प्रोवाइड होता है, जो भी ठंडे में यूज़ करते हैं वो गर्मी प्रोवाइड करने के लिए, तो वो क्या होता है, उसको भी इस कैंसर काउज होने के ज़्यादा चांस हो सकते हैं, ठीक है। ये तो पहला देखिए क्या फिजिकल एजेंट जो कैंसर काउज करता है, और भी इसका बहुत सारे जो पॉइंट्स है काउज ऑफ कैंसर का। और जो इसका रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो आई होप यू गाइस, थैंक यू सो मच।